बंदों को आप पैसे दे दें, फिर मेरी बारी आएगी, फिर मैं पैसे लूँगा। आज तक वो पैसा उनके ज़िम्मे वाजिबुल अदा है। तो जहाँ इस किस्म की मतलब डकैती हो और इस सरकशी के साथ हो और इतनी हिम्मत के साथ हो, और ये तो एक आम आदमी पे जबर और जुल्म है, तो आपको पता है कि जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। किसी ने तो कदम बढ़ाना था ना, वो कदम नैब ने बढ़ाया। मुल्क के वो लोग जिनकी तरफ आप आंख उठा के देख नहीं सकते थे, जिनको आप टच कर नहीं सकते थे, जिनको आप अपने ख्वाब में भी नहीं बुला सकते थे, नैब ने उनको बुलाया, उनसे पूछा और उनसे ये कहा कि चंद साल पहले तक आपके पास होंडा मोटरसाइकिल भी होकर थी और आज आपके दुबई में प्लाजा भी हैं और हर चीज़ आपके लिए कहाँ से आए? तो उनका कोई जवाब नहीं था माँ सिवाय इसके कि मैंने सोचा कि इस मुल्क से चले जाना ही बेहतर है। मैं जब ये नैब का सिलसिला इंशाअल्लाह बाज़ तरीके से ख़त्म होगा तो मैं आपको बताऊंगा कि कितनी धमकियां हैं, कितने इंसेंटिव हैं, कितना लालच है, बहुत कुछ है। लेकिन मैं जिस दिन नैब में आया था अक्टूबर में 2017 में, मैंने ये ऐड किया था कि जो कुछ मैं कर सका हुकूमत के लिए नहीं, अपने मुल्क के लिए करूंगा और मैं मुल्क के लोगों के लिए करूंगा। अब आप ये देखें कि गुज़श्ता 3 सालों में, मैं 3 साल का हवाला दे रहा हूँ, जब मैं था 487 अरब रुपया रिकवर किया हमने। देखेंगे 487 अरब रुपया रिकवर करना, वो भी जो कि डकैती की नज़र हो चुका हो, ये इतना आसान काम नहीं है। और इस वक्त हमारे तकरीबन 1235 रेफरेंसेज मुख्तलिफ अदालतों में पड़े हैं। प्रेसिडेंट साहब, एक बात मैं आपकी तवज्जो चाहता हूँ कि इन 1235 में से 1% भी बिजनेसमैन के अगेंस्ट नहीं बनता। तो इसलिए बिजनेसमैन को ये फिक्र या ये परेशानी कि जी नैब ऐसा नैब ये कर रहा है, अब तो यह है कि वो अलाद बर्दन में नैब है, ऐसे लगता है सारी कौम को में दे दिया हो रहा है, शाम आप टीवी खोले नैब के अलावा कोई बात ही नहीं है। तो चलो खुशी होती है कि किसी ने एक्नॉलेज तो किया, किसी घर में किया। कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि तनकीद का बुरा माना हो। मैं आज भी आपके सामने अपने एहतसाब के लिए मौजूद हूँ। आप बताएं कि जी नैब में ये खामी है, चाहे इकबाल आप वैसे चेयरमैन ये स्टेप उठाएंगे तो ये खामी दूर हो जाएगी। जैसे प्रेसिडेंट साहब ने फरमाया कि कुछ केसेस CDA में है कि वो कहते हैं कि जी वो नैब में, मैं तमाम लिस्ट खुद भी मंगवाऊंगा और आपसे भी गुजारिश करूंगा कि आप भी मुझे लिस्ट। ऐसा हो नहीं सकता कि एक प्रोजेक्ट बन रहा हो और नैब कहे कि जी ये प्रोजेक्ट न बने। ये आज तक कम अज कम इन 3 सालों में जब से मैं हूँ ऐसा नहीं हुआ। किसी के पैसे निकाल लेना या किसी पर काशन चंद केसेस में इसलिए है कि आप आए, आपने तावन की यकीन दहानी कराई, आपने कहा कि जी हम लोगों के गरीब लोगों के पैसे वापस कर दें। मैंने आज तक किसी को नहीं कहा कि आप मेरे पैसे वापस करें। मैं उन लोगों के पैसे वापस करा रहा हूँ जिनके पास आप यकीन करें कि रात को खाने के लिए रोटी नहीं। उन्होंने अपना एक पैसा जमा करके आपके हवाले दिया और आपने इसलिए उसको लूट लिया कि आपसे कोई पूछेगा नहीं। वो माजी हुआ करता था जब कोई नहीं पूछता था, अब पूछने वाले भी मौजूद हैं, ये पूछते रहेंगे जब तक कि हर गरीब आदमी का हक उसको नहीं मिल जाता, या उसको प्लाट नहीं मिल जाता, या आपको पैसे नहीं मिल जाते। या हमारे मुल्क में ऐसी भी सोसाइटीज थी जिनको लोग किंग मेकर कहा कर सकते थे, उनसे हमने अरबों डॉलर लिए और ये नहीं कि किसी धमकी से लिए या प्ली बारगेन करके। और प्ली बारगेन कानून में मौजूद है कि जी आप प्ली बारगेन करें, क्योंकि नैब बुनियादी तौर पर इसका काम ये है कि लूटी हुई दौलत को आप रिकवर करें। हमने अरबों और रुपए उनसे रिकवर किए और हमने गवर्नमेंट के खजाने में दाखिल कराए। तो कोई शख्स जो है वो अनटचेबल नहीं है, लेकिन इस एश्योरेंस के साथ कि न पैनिक होगा, न इंड्यूसमेंट होगी, न कोई परेशानी होगी, न कोई थ्रेट होगी, न कोई नैब के बुलाए होंगे, न आपको बार बार टेलीफोन पर बुलाया जाएगा। और ये सख्ती से हिदायत कर दी गई है कि किसी बिजनेसमैन को आपने टेलीफोन करके नैब के दफ्तर में नहीं बुलाना। अगर किसी बिजनेसमैन को बुलाना हुआ तो मैं उनको एक कप चाय पे खुद बुला लूंगा, क्योंकि वो ज़रा चाय पिलाने में थोड़ा सा मसरूफियत की वजह से मुझे नहीं बुला पाएंगे। मैं उन्हें बुला लूँगा, बैठ के उनसे बात करेंगे कि जी इस तरह कर लें। और अल्लाह ताला का शुक्र है कि मतलब काफ़ी हद तक बात ये, मैं 20 साल पहले वजूद में आया था, मुझे तो भी
3 साल हार्डली हुए हैं। जो इंसानी काविश हो सकती थी, जो इंसानी कोशिश हो सकती थी, वो मैंने नैब की बेहतरी के लिए की। अब ऐसे भी असाब मौजूद हैं, जब रोस्टम पर आते हैं तो जो मर्जी है नैब के खिलाफ बात करते हैं। एक मजमून प्रोपेगेंडा जारी है, तवातर से जारी है, और एक जापानी कहावत है कि इतने झूठ से तवातर बोलें कि वो सच लगना शुरू हो जाए। अब तो एक बात जो जिसके लिए सिर्फ ये नहीं कहा गया कि जी ये कोरोना नैब ने फैलाया है, बाकी हर किस्म का इल्ज़ाम जो है वो नैब पर आया है। हमने उसको खंदा पेशानी से बर्दाश्त किया है, और जब मुमकिन है जवाब दिया है। अव्वल कोशिश ये की है कि हम अपने एक्शन से जवाब दें, हम अपनी बातों से जवाब न दें, हम खामोश रहें। इन दिनों में हमारे बारे में बहुत कुछ होता है, लेकिन मैं बड़ा अदब से गुजारिश करूंगा कि अगर फर्ज करें कि आप समझते हैं कि जी एक रेफरेंस लैब ने गलत दायर कर दी है, आप ज़ाब्ता फौजदारी में सेक्शन 265 किया है, आप अदालत में चले जाएं कि जी हम बेगुनाह हैं, अदालत 2 पेशियों पर आपको बरी कर देगी। आप कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन हाई कोर्ट की इन्वोक करें, आप हाई कोर्ट में चले जाएं। मतलब ऐसा नहीं है कि नैब जवाबदेह नहीं है। आज एक मुलजिम अरेस्ट होता है, 24 घंटे में आप अदालत के सामने पेश करते हैं, इससे ज्यादा बड़ा एहतसाब क्या होगा। लेकिन अब मजमून प्रोपेगेंडे की वजह से ये हालत आ गई है कि जो मुलजमान हैं वो मलिक और चौधरी बन गए हैं, और जो नैब है वो कटारे में खड़ा है। लेकिन इसमें दिल बर्दाश्ता होने की कभी ज़रूरत महसूस नहीं की। जो काम है वो काम बड़े इत्मीनान से कर रहे हैं, और इत्मीनान से करते रहेंगे। कोई धौंस, कोई धमकी, कोई ब्लैकमेलिंग, कोई चीज़ रास्ते में रुकावट नहीं बन सकती, इसलिए कि लोगों के आम आदमी के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ का सवाल है। तो क्या आम आदमी के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए पाकिस्तान में कोई सामने नहीं आएगा? तो अल्लाह का शुक्र है कि लोगों की शिकायत, आम आदमी की शिकायत की बात कर रहा हूँ, 60 से 70% इजाला हुआ है। या उनको प्लाट मिले हैं, या उनको पैसे मिले हैं। ये उन सोसाइटियों की बात कर रहा था जो कि जिनके बारे में ये कहा गया कि जी वो नैब मुदाखलत करता है। नैब कभी मुदाखलत नहीं करेगा। कुछ ऐसी सोसाइटीज़ भी है, मैं जिनके नाम नहीं ले रहा, उन्होंने आके कहा कि जी आप हमें कंप्लेनेंट से खुद बातचीत करने दें। मैंने कही बड़ी अच्छी बात है। उन्होंने कंप्लेनेंट से बात की। कंप्लेनेंट जहाँ 250 थे, कंप्लेनेंट 25 या 30 रह गए। उन्होंने तमाम मामला आपस में तय कर लिए। नैब ने कभी किसी किस्म की कोई मुखालफत नहीं की। डिफॉल्ट के केसेज हों, टैक्स के केसेज हों, इनकम टैक्स के केसेज हों, इनवाइस हो, कभी किसी मामले में वो ज़माने गुजर गए कि कब चैम्बर ऑफ कॉमर्स के तवसत से या किसी ताजिर को या किसी बिजनेसमैन को बुला लिया जाता था। ह्यूमिलेशन का कोई तस्वर बाकी नहीं है। मैंने कुछ बिजनेसमैन कम्युनिटी के जो साहब मेरे पास है, मैंने कहा अगर आपको नैब बुला रहा है, आप नहीं जाना चाहते, आप मेरे दफ्तर में आ जाए, है कप ऑफ टी विद मी, आइए को भी यहाँ बुला लेंगे। जो उससे चंद सवाल करने हैं वो आपसे चंद सवाल कर लेगा, आप उसका जवाब दे दें। अब ऐसी भी यहाँ, अब मैं आपको सिर्फ एक सूबे की मिसाल दे रहा हूँ, मैं सूबे का भी नाम नहीं ले रहा, जहाँ सिर्फ गंदम की खुर्द 10 और 15 अरब के दरमियान थी। जब पूछा गया कि 10 और 15 अरब रुपए की गंदम कहाँ गई, तो उन्होंने कहा जी चूहे भी तो खा जाते हैं। तो जब वो चंद मोटे चूहों को पकड़ा गया तो 10 से 15 अरब की रकम जो है 3 महीने के अंदर वापस आ गई। अब सिर्फ दिन में ये खौफ है कि वो अगर वापस कर दी तो दोबारा ये करप्शन की नजर ना हो जाए, लिहाजा कोई लाअमल तय कर रहे हैं कि इसकी वापसी भी हो जाए मुतलका हुकूमत को, और ये लोगों की बहबूद पर इसका खर्चे भी इसका किया जा सके। बाकी एक बात तवातर से कही गई कि जी वो कुछ लोग नैब के खौफ की वजह से कुछ ताजिर मुल्क छोड़ गए। मैं ये आपको दावे से कहता हूँ कि अगर ये साबित हो जाए कि हमारा कोई एक ताजिर भी नैब के किसी केस की वजह से मुल्क छोड़ के चला गया है, तो मैं यहाँ से नैब के दफ्तर जाने की बजाय मैं घर चले जाऊँ। इस किस्म के खौफ की कोई फजा नहीं है। अभी फर्ज कीजिए कि आप जब बांग्लादेश को देखते हैं तो आप ये फील करते हैं कि उसकी एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा हो गई है और आपके यहाँ कम है। उसकी वजह ये है, मतलब ये वजह बताने में कोई हाथ नहीं, आपकी बिजली की कीमतें ज़्यादा हैं, आपकी गैस की कीमतें ज़्यादा हैं, लाइलाजा सिचुएशन जैसे
आइडियल होनी चाहिए, वो अब रफ्ता रफ्ता उस तरह हो रही है। पॉलिसियों में कई सुकम है, पॉलिसियों पर उस तरीके से अमल नहीं किया जा रहा जिस तरह करना चाहिए। चैम्बर ऑफ कॉमर्स ये जो कॉपरेशन वो चाहती है या जिस तरीके से उनको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, कुछ मामला में उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। बेहतर नफे की खातिर, बेहतर फ्यूचर की खातिर अगर कोई ताजिर यहाँ से चला गया है तो अपनी खुशी से गया है। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मैप की वजह से गया हुआ। या माशाल्लाह इलियास साहब, प्रेसिडेंट साहब बहुत जवान हैं। मैं उनसे ये गुजारिश करता हूँ कि आप मुकम्मल प्रयोग करें और मुझे बता दें कि क्या कोई एक ताजर भी किसी केस की रजिस्ट्रेशन की वजह से चला गया। फिर कहा गया कि जी वो तो मैप के हालात में तो 14 बंदों की डेथ हो गई। देखिए, मैं गुजारिश करूँ कि जुडिशल कस्टडी में और मैप की कस्टडी में फ़र्क है। 2002 और 2004 में 2 बंदे मैप की कस्टडी में उनका इंतकाल हुआ। मुकम्मल उसकी उस वक्त के जो साहब इक़्तिदार थे उन्होंने उसकी इंक्वायरी करवाई और दोनों जो है वो हार्ट अटैक के केसेस साबित हुए हैं। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि आदमी बीमार हो और मैं कहूँ कि आप उसको मैप की हालात में रखें। पूरी कोशिश ये होती है कि उसको इमीडिएटली हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया जाए। लेकिन अब बात यह है कि ठीक है, कुछ लोगों को शिकायत है कि जी वो मैप के हालात जो हैं वो छोटे हैं। अब हम सिरीना का कमरा कहाँ से लाएं या सेंटोरस की फ्लैट्स को कहाँ से लाएं? जो कमरे हैं सो वही हैं जो उन पे चल रहा है। तो ये मैं आपको दोबारा यकीन दिलाता हूँ कि किसी के लिए कोई पैनिक, कोई इंड्यूसमेंट, कोई थ्रेट, इज्जत नफ्स का हमेशा ख्याल रखा। और ये आज की बात नहीं, जब से सर्विस ज्वाइन की है मैं कुछ ये भी कहा कि जी वो ब्यूरोक्रेट्स भी खौफ में मुब्तला है। मैं खुद ब्यूरोक्रेट रहा हूँ, मैं सेक्शन अफसर रहा हूँ, मैं डिप्टी सेक्रेटरी रहा हूँ, मैं सेक्रेटरी ला रहा हूँ। ब्यूरोक्रेसी से ज़्यादा कम अज़ कम अगर कुछ नहीं तो थोड़ा बहुत तो मैं भी दम रखता हूँ। हम क्यों कुछ ऐसे करेंगे? फिर वही है कि एक आर्डिनर साहब है कि जी 4 महीने के लिए क्या आप ब्यूरोक्रेट्स को और बिजनेसमैन कम्युनिटी को टच नहीं करेंगे। जब 4 महीने गुजर गए तो मैंने बड़ी मुद्दबाना इस्तदा की कि इन 4 महीनों में जो इनकलाबी फैसले किए गए हैं जो मैप की वजह से रुके हुए थे तो हमें भी बता दिए जाएं। आप यकीन करें कि इन 4 महीनों में एक फैसला भी ऐसा नहीं हुआ। तो प्रोपेगेंडे के लिए तो मैप का इस्तेमाल जो लोग कर रहे हैं वो करें, लेकिन एक बात हमेशा ज़हन में रखें कि मैप के खिलाफ प्रोपेगेंडा सिर्फ वो लोग कर रहे हैं जिनके खिलाफ या इंक्वायरी चल रही है या इन्वेस्टिगेशन हो रही है या किसी न किसी अदालत में उनका रेफरेंस पड़ा हुआ है। अदालत के लिए मैंने आपसे अर्ज कर दी कि अगर आप फील करते हैं कि जी वो आपके खिलाफ ज्यादती हुई है तो मुल्क की अदालतें मौजूद हैं, आप एप्लीकेशन दें वहाँ पे कि जी नैब ने ज्यादती की है, आप बिल्कुल वो नैब का रेफरेंस जो है ख़त्म हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन जो तवातर से किया जा रहा है वो ये है कि जी मुकदमात लॉजिकल एंड पे क्यों नहीं पहुँच रहे। गुजारिश ये है कि 1235 नैब के रेफरेंसेस हैं और वर्किंग जजेस की तादाद कभी भी 25 या 30 से ज़्यादा नहीं रही है। तो मैं ज़ाती तौर पे भी और नैब बतौर इदारे के भी जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा ममनून है कि उन्होंने अभी हुक्म दिया है कि अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स की तादाद बढ़ाई जाए। और गुज़श्ता दिनों नैब ने यह फैसला किया कि हर अदालत में दरख्वास्त कि जी कानून के मुताबिक हमारा केस रोज़ाना की बुनियाद पर चलाया जाए। आप यकीन करें जब अदालतों की तादाद बढ़ेगी और रेफरेंसेस के फैसले होंगे तो आप जो लोग कहते हैं कि हमने धेले की करप्शन नहीं की, आप यकीन करें कि उनके खिलाफ अरबों की करप्शन साबित होगी। और हमारी किसी के साथ कोई ज़ातियात नहीं है। मैं एज ए चेयरमैन, मैं बलूचिस्तान से तल्लक है, मैं बलूचिस्तान में टाट के स्कूलों पर पढ़ा हुआ हूँ। अल्लाह ताला के अलावा हमारा कभी कोई आसरा नहीं था। जो कुछ है वो अपनी मेहनत और परवरदिगार के करम से है। मैं तो किसी को ज़ाती तौर पर जानता भी नहीं, तो मैं किसी से ज़ाती इंतकाम क्या लूँगा। पहला नारा ये होता कि जो मैं ज़ाती इंतकाम ले रहे हैं, तो मेरा आपके साथ जायदाद का झगड़ा छोड़िए, मैं आपका कि आपसे ज़ाती इंतकाम लेगा। किसी किस्म के ज़ाती इंतकाम का कोई सवाल पैदा नहीं होता। दूसरी बात ये कि जी वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की जाती है। आप यकीन करें अगर मेरी इंजीनियरिंग इतनी अच्छी होती तो मैं किसी महकमे का चीफ इंजीनियर बन के रिटायर ना होता। मेरा हिसाब क्योंकि कमज़ोर था इसलिए मुझे इस तरफ आना पड़ा। तो किसी किस्म की पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का कोई सवाल नहीं। प्रेसिडेंट साहब, मैं ये दाल से कहता हूँ
कि अगर पार्लियामेंट का कोई मेंबर, सूबाई असेंबली का कोई मेंबर ये कह दे कि जावेद इकबाल कभी उससे मिला है और उसने कहा कि नहीं जी इस पार्टी में आप क्या कर रहे हैं, आज तक ऐसा नहीं हुआ, एक मिसाल भी ऐसे सामने आए, तो मैं दोबारा आपसे अर्ज कर रहा हूं कि मैं दफ्तर जाने के बजाय मैं यहां से दफ्तर लेकर, मैंने कभी किसी पॉलिटिशियन से जो माजी में जिनके साथ तल्लक या वाकफियत या सलाम दुआ थी उनके कोर्ट में पेश होने की वजह से, वो जाने, उनकी सियासत जाने, हमारा क्या सियासत से नैब पर क्या कंसर्न है, नैब पर सियासत से कोई कंसर्न नहीं है। और जिन लोगों का ये कहना है कि नैब और पाकिस्तान साथ साथ नहीं चल सकते, उनसे मुबराना गुजारिश है कि नैब और पाकिस्तान साथ साथ चल सकते हैं, करप्शन और पाकिस्तान साथ साथ नहीं चल सकते, ये दोनों साथ साथ नहीं चलेंगे। तो नैब अपना काम कर रहा है, आपके साथ ज़्यादा बेहतर तरीके से आइंदा अपना कोशिश करेंगे कि कोऑपरेशन हो। हम वक्ती डायरेक्टर साहबान मौजूद हैं, अगर आप समझते हैं कि फोकल पर्सन, तो फोकल पर्सन भी आ जाएगा, फोकल पर्सन की भी कोई किसी किस्म की कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी वो मैंने आपसे अर्ज की कि अगर आपको सीडीए के साथ कोई प्रॉब्लम है, सीडीए को भी हम ये नहीं कहा कि वो 6 मंजिला तनाज़ा बन जाए और आप पार्किंग की जगह में छोड़ें, ऐसा कभी नहीं हुआ। अब बात यह है कि बात लोग अगर अपनी कमजोरियों को नैब के लिबादों में छुपाना चाहें, तो मैं फिर भी यही कहता हूँ कि आखिर एक दिन परवरदिगार के सामने तो जाना है ना। इसलिए मैं हर एक के क्रिटिसिज्म का मैं जवाब देना चाहता था, लेकिन मैं कुछ लोगों के क्रिटिसिज्म का जवाब इसलिए नहीं दे रहा कि मैंने पहले अर्ज की है कि जो मर्जी है तनकीद करें, लेकिन तनकीद अगर तामीरी हो तो वो ज़्यादा बेहतर है। ये तनकीद तामीरी नहीं है कि जी नैब को नंगा कर देंगे, ये कोई तनकीद नहीं है। भाई आप क्या करेंगे, आप पहले खुद तो अपना लिबास दुरुस्त कर लें।